आपने हमें बुलाया? हरवा, उठाओ उस तलवार को। बाजीराव पसंद है तो बाजीराव की सबसे पसंदीदा चीज भी पसंद आएगी तुम्हें। उठाओ। जिस बाजी के साथ तुम रात में घर से भाग गई थी, जिसके साथ पूरी रात खड़ी रही, वो बाजी बस उतना ही नहीं और ना ही उसे वैसे बनाना है। इसलिए जिस नजर से मैं बाजी को देखती हूँ, उस नजर से तुम भी देखो, ये आवश्यक है। और इसीलिए तुम्हारा इस तलवार से संबंध बनाना उचित होगा, ताकि तुम ये भी समझ सको कि तलवार से कपड़े नहीं कटवाए जाते। क्या आपकी तलवार ने पहली बार कोई ढंग का काम किया जिससे किसी की जान भी नहीं गई और किसी को तकलीफ भी नहीं हुई? उठाओ इसे। नहीं, हम इसे नहीं उठा सकते। बात बाजी की है तो तुम्हें तलवार उठानी ही होगी। उठाओ। आप उनके आई हैं और उनके बारे में आप हमसे ज्यादा अच्छा सोचती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर हम ये तलवार नहीं उठा सकते क्योंकि ये हमारी सोच के विरुद्ध है। कायर हो? तुम्हारी सोच कायर है? अगर है तो और कायर मत बनो, क्योंकि अब तुम साहूकार के घर की बेटी नहीं, योद्धा के घर की बहू हो और पत्नी हो। इसीलिए तुम्हें यह तलवार उठानी होगी। क्योंकि तलवार ही एक ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी सल्तनत को अपने कदमों में डाल सकती है। झूठ है ये। आपको लगता होगा पर हमें नहीं लगता। हमारे बाबा के 2 बड़े भाऊ थे और ससुर जी भी शिवाधन में साथ रहते थे। एक दिन एक तलवार वाला आया और हमारे दोनों ताऊ और ससुर जी के भाई को मार डाला। और गंगा, उसके बाबा की भी किसी तलवार वाले ने ही जान ले ली थी। और हमारे बाला भाऊ इस तलवार को पकड़कर बागी बन गए। आपके लिए ये तलवार पूरी सल्तनत कदमों में लाकर रख देती होगी सासू माँ, मगर इस तलवार ने हमसे सब छीना है। हम ये तलवार से बहुत नफरत करते हैं। हमें सही गलत पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ये तलवार सही नहीं लगती है, इसलिए हम इसे नहीं उठाएंगे। पर आप चाहे हमें कार्य समझिए या जो समझिए, आज्ञा है मेरे, आदेश है। पसंदीदा तलवार उठाओ और मेरे साथ तलवारबाजी का अभ्यास करो। आप सास हैं, इसलिए आपकी हर आज्ञा, हर आदेश जायज नहीं हो जाते। और हम बहू हैं, हम प्यार से भी मना करेंगे तो भी बदतमीजी माना जाएगा। इसलिए हम आपको विनती करते हैं कि हमें हमारी तरह रहने दीजिए। मालकिन, युद्ध की खबर आई है। छोटे सरदार युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं।
छोटी मालकिन अपनी जगह सही है। क्यों हमेशा एक बहू को अपनी सास की तरह बनना चाहिए? आओ बाजीराव, युद्ध की रणनीति एक बार फिर से दोहरा ले। तुम बड़ी सैनिक टुकड़ी लेकर पश्चिम दिशा से आक्रमण करोगे और मैं छोटी टुकड़ी के साथ नदी के रास्ते से आऊंगा। ठीक है बाबा। कहाँ हुआ है आक्रमण? अंबेगांव और दिवे घाट के बीच में। शाहू महाराज की कैद से भागा है बाला जोशी, उसी के लोग होंगे। आज युद्ध में काशी भी आपके साथ जाएगी। इसका भाऊ क्या क्या करता है इसे भी तो पता होना चाहिए। अब वो हमारे भाऊ नहीं है, बल्कि अब वो हमारे उतने ही दुश्मन है जितने बैरी बाजी के। तो क्या हुआ? दुश्मन के हाथ में तलवार है और दुश्मन की तलवार की ताकत और तुम्हारे बैरी बाजी की तलवार की ताकत तुम्हें देखनी चाहिए। राधा, काशीबाई अभी छोटी बच्ची है, युद्ध भूमि में क्या करेगी? और वैसे भी हमारे घर की औरतें युद्ध भूमि में नहीं जाती हैं। वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि युद्ध और तलवार का मतलब वो अच्छे से जानती है, जो काशी नहीं जानती। युद्ध को करीब से देखेगी तो तलवार उठाने की हिम्मत आ जाएगी इसमें, और ये जान पाएगी कि अपने पति की तलवार की धार युद्ध के लिए होती है, घरेलू कामों के लिए नहीं। इसे यह भी तो जानना जरूरी है कि एक साहूकार की पत्नी और एक योद्धा की पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ये सारी बातें जानना, स्वीकारना और अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। आई, काशी अभी नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। बाजीराव बिल्कुल ठीक कह रहा है। काशीबाई को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और अब इस विषय पर कोई विवाद भी नहीं होगा। मेरा निर्णय अंतिम निर्णय है। चलो बाजी। श्रीवर्धन में मारे गए आपके बड़े भाई की कसम, काशी युद्ध में अवश्य जाएगी। ये क्या कह रही हो राधा? ये बातें इसलिए कर रही हूं क्योंकि काशी ये सारी बातें जानती है। वो ये जानती है कि आपके बड़े भाई को तलवार से मारकर पानी में डुबाया था। वो ये जानती है कि उसके दो सगे ताऊ को तलवार वाले ने ही मारा था। वो ये भी जानती है कि उसकी सहेली गंगा के बाबा की जान तलवार वाले ने ली थी, किंतु उसका ये भी मानता है कि तलवार ने ही उससे उसका सब कुछ छीना है। बाजी से वो इसलिए चिढ़ती है क्योंकि उसने बाजी के हाथ में सदैव तलवार देखी है। तो ये गलत है ना? तलवार की ताकत उसे पता होनी चाहिए। उसे ये पता होना आवश्यक है कि आप श्रीवर्धन से निकलकर तलवार के बल पर ही सेना करता बने हैं और उसी तलवार के डर से महाजी योद्धा नहीं बन सके। तलवार को लेकर उसे एक पक्ष पता है तो दूसरा पक्ष हमें बताना होगा ना, और इसीलिए उसे युद्ध में जाना होगा। आई, पर तुम्हें मेरी कसम है बाजी, अब आप दोनों जाइए, मैं काशी को युद्ध के लिए तैयार करती हूँ। चलो बाजी। अब युद्ध भूमि में बाजी के साथ ऐसे मत रहना कि वो उसके अंदर वाले सूरज का तेज छोड़कर
तुम्हारे लिए सूरज से रोशनी मांगने लगे। चलो। बाबा, आई का भी समझ नहीं आता है कब किस बात की जिद कर बैठेगी। बाजी, तुम एक काम करना, तुम काशी को लेकर सासवड़ से ऐसे निकलना जैसे युद्ध के लिए ही जा रहे हो, और रास्ते में किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर उसे चले जाना। युद्ध मैं देख लूंगा, और जब मैं युद्ध से वापस लौट रहा हूं तब तुम दोनों मेरे साथ ही वापस आ जाना। नहीं बाबा, मैं छल नहीं कर सकता, वो भी आई के साथ तो बिल्कुल नहीं। ये छल नहीं है, काशी भाई पत्नी है तुम्हारी, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। तुमने युद्ध देखा है बाजीराव, तुम्हारी आई ने नहीं देखा। तुम तो जानते हो युद्ध में कब किस ओर से हमला हो जाए कोई नहीं जानता। बाबा, कहीं से भी हमला हो, मैं काशी को कुछ नहीं होने दूंगा। खुद के प्राण दे दूंगा, मगर काशी को खरोच नहीं आने दूंगा। जीजा जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? लाडू आपके साथ युद्ध में जाएगी? लेकिन भाभी क्यों जाएगी? क्योंकि वो योद्धा घर की बहू है, जाना चाहिए उन्हें। लेकिन क्यों जाना चाहिए? युद्ध में थोड़ा सा खून देकर वो तो बेहोश हो जाएंगी। इसीलिए जाना आवश्यक है। देखो, खून की कीमत और खून के रंग में अपनी मातृभूमि की, अपने राज्य की लाली देखना चाहते हो तो होश में रहना आवश्यक है, ना तो बेहोश होना। होश में रहोगे तो अपना राज्य, अपना शासन होगा, तभी छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार होगा। सही कह रही है काकी, लाडू को जाना चाहिए। यशस्वी होना। यशस्वी होकर आना। यशस्वी होना। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? डर लग रहा है। घोड़े पे पहली बार बैठी हो? घोड़े से नहीं, ऊंट से डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथी हूँ। आप तो हो, पर फिर भी डर लग रहा है।
काशी, तुम एक काम करो, यही उतर जाओ। वो कुटिया में जाके तुम आराम करो, और तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक मैं यही छोड़कर जाता हूँ, क्योंकि आगे खतरा है। हम नहीं उतरेंगे। काशी, दुश्मन यही कई जंगलों में छुपे होंगे। मैं एक बार उन्हें उनके किए की सजा दे दूं, फिर लौटकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। नहीं, दोस्ती किए साथ कैसे छोड़ते? और चाहे साथ रहने में आनंद आए या डर लगे, पर हम आपके साथ रहेंगे। जिस तरह शिवाला और चंदन, ऐसे दोनों के है संयोग जुड़े। एक वीर और फिर आप आई के साथ छल भी तो नहीं कर सकते ना? अब तुम ही बताओ, आई की बात बड़ी है या दोस्ती? दोनों। और युद्ध के खतरे का क्या? कैसा जोग ये है संयोग। सबसे बड़ा खतरा तो हमने तभी उठा लिया था जब हमने आपसे विवाह करने के लिए हाँ की थी। जिस तरह शिवाला और चंदन, तब आप हमारे दुश्मन थे और अब तो दोस्त बन गए। है संयोग जुड़े। और दोस्त के साथ रहने पर खतरे छोटे लगने लगते हैं। अच्छा, दोस्त पे इतना यकीन? हाँ, दिल से दोस्त माना है तो यकीन तो होगा ही ना। अब आगे चलिए, नहीं तो दुश्मन हमारे दोस्ती का फायदा उठाकर भाग जाएंगे। चलो। काशी, तुम डरो मत, सब ठीक है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथी हूं। काशी, दुश्मन इन्हीं पेड़ों में कहीं छिपे हैं। तुम एक काम करो, जो रास्ते में कुटिया मिली थी तुम वहां चली जाओ। मैं कुछ सैनिकों को वहां भेजता हूं तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तब तक मैं देखता हूँ ये तीरंदाज कहाँ छुपे हैं। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। समझते क्यों नहीं हो तुम? या मौत सर पे मंडरा रही है, दिख नहीं रहा है तुम्हें? हम मर जाएंगे।